क्लोज करते हैं यहाँ से। कहीं पे हम जिसमें डबल क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे हम इस फोटो को आपको साफ करके दिखाएंगे। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम इसको क्रॉप कर लेते हैं। क्रॉप करने के लिए सबसे पहले हमको यहाँ पे क्रॉप टूल का ऑप्शन है, ये क्रॉप टूल का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमको साइज लेना है, विड्थ, हाइट और रेजुलेशन। तो विड्थ में हम डालेंगे यहाँ पे विड्थ में देखिए 1.2 इंच और यहाँ पे हाइट में हम डालेंगे 1.5 इंच और रेजुलेशन हमको 300 रख लेना है। और यहाँ पे ऐसे ड्रैग करके यहाँ से पकड़ के इसको ऐसे ड्रैग करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको अच्छे तरह से हम सेट कर लेंगे। दोनों कंधे को आप बराबर कर लेंगे। यहाँ से ये दोनों कंधे को आप देख लेंगे यहाँ से अपने हिसाब से। तो यहाँ से चलिए, मेरा सेट हो चुका है। यहाँ पे हम इंटर प्रेस करते हैं, यहाँ पे हो चुका है। अब यहाँ पे हम देखिए, इसको हम थोड़ा सा बैकग्राउंड इसको हम चेंज करेंगे। तो बैकग्राउंड चेंज करने के लिए सबसे पहले हमको पेन टूल यहाँ पे है, पेन टूल का यहाँ पे देखिए, ये पेन टूल लेंगे और पेन टूल में यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला ऊपर वाला, ये बीच में सेलेक्ट रहना चाहिए। और ये देखिए, ये वाला यहाँ पे सेलेक्ट रहना चाहिए, यहाँ पे ऑटो एडिट पर सेट रहना चाहिए। और इसको आप यहाँ से देख सकते हैं, इसको सेलेक्ट रहना चाहिए, आप यहाँ से देख सकते हैं। हो गया। इसके बाद हम चलिए पेन टूल को हम यहाँ से क्रॉप कर लेते हैं, यहाँ से अच्छे तरह से हम क्रॉप कर लेंगे। चलिए, थोड़ा सा फोटो को हम जूम कर लेते हैं, अल्ट दबाए रखना है और माउस का बटन को ऐसे स्क्रॉल करना है तो ये बड़ा हो जाएगा। तो चलिए, हम इसको हम क्रॉप कर लेते हैं अच्छी तरह से। थोड़ा सा आप इसको यहाँ पे फोटो पे थोड़ा सा चढ़ा के आप क्रॉप कीजिएगा तो ये अच्छी तरह से कटेगा। अगर यहाँ पे जैसे ऐसे हो गया तो यहाँ पे देखिए, कंट्रोल और अल्ट दबा के कंट्रोल अल्ट और जेड प्रेस करेंगे तो ये हट जाएगा। चलिए, यहाँ फिर से हम क्लिक कर लेते हैं। देखिए, मेरा फोटो सिलेक्शन हो गया। अब यहाँ पे बार बार हमको सिलेक्शन कर लेना है और जहाँ से स्टार्ट किए थे वहाँ से हमको मिला देना है। जैसे ही मिल गया ये तो कंट्रोल दबाकर इंटर प्रेस करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेरा सिलेक्शन हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए, ये बैकग्राउंड कलर है, फोरग्राउंड कलर है। तो हमको नीचे वाला पे एक बार क्लिक कर लेना है। जो भी कलर हम यहाँ से पिक करेंगे वो कलर हो जाएगा। तो चलिए, मैं इसको एक बार ये कलर करके एक बार देख लेता हूँ। यहाँ पे ओके करेंगे और यहाँ से कीबोर्ड के अपने बैक स्पेस को प्रेस करना है। जैसे ही आप बैक स्पेस प्रेस कीजिएगा, यहाँ पे देखिए मेरा बैकग्राउंड हट चुका है। अब ये सिलेक्शन हमको हटाना है, ये वाला। तो ये सिलेक्शन हटाने के लिए कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, ये हट जाएगा। उसके बाद हमको फोटो को साफ करना है। तो फोटो को साफ करने के लिए यहाँ से हमको एडिट पे जाना है, यहाँ से इमेज पे जाना है और ये एडजस्टमेंट पे जाना है और यहाँ पे कन्वर्स का इसका शॉर्टकट की कंट्रोल एम भी है। तो यहाँ से कन्वर्स, यहाँ पे कर्व पे क्लिक करेंगे और इसको थोड़ा सा हमको लाइट दे देना है। यहाँ पे ऐसे आपके हिसाब से देख लेना, आपके फोटो में कितना लाइट लगता है, आप उसी हिसाब से यहाँ पे दे सकते हैं। देखिए, उसके बाद फिर से लेयर पे जाना है, नहीं, फिर से इमेज पे जाना है, एडजस्टमेंट पे जाना है और यहाँ पे ब्राइटनेस कंट्रास्ट पे जाना है और यहाँ पे आपको 10 कर देना है और यहाँ पे 5 कर देना है और इसको ओके कर देना है। अब फिर से हमको इमेज पे जाना है, एडजस्टमेंट पे जाना है और यहाँ पे देखिए सेलेक्टेड कलर है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हमको ब्लैक कलर को चूज करना है। उसके बाद ये देखिए, ये बाल जो है ये ब्लैक हो जाएगा। यहाँ से आप देखिए ब्लैक कलर है, इसको थोड़ा सा हम बढ़ा लेंगे। अब बाल देखिए, ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। ये बाल देखिए कितने अच्छे से स्मूथली हो रहा है ये ब्लैक। तो यहाँ से हमको फिर से हमको यहाँ पे जाना है, येलो पे जाना है। थोड़ा सा येलो को हम ऐसे ऐसे कर लेंगे, आप अपना हिसाब से कर लेना।
उसके बाद ओके पे प्रेस कर देंगे। उसके बाद हमको एक चीज़ और इसमें लगाना है, यहाँ पे इमेज पे जाना है, एडजस्टमेंट पे जाना है और यहाँ पे देखिए रिप्लेस कलर है, इस पे हम क्लिक कर देंगे और यहाँ से लाइट को थोड़ा सा कम बेसी आप अपने हिसाब से ये रख सकते हैं। तो चलिए मेरे में लाइट ठीक ठाक है तो मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। अब ये फोटो मेरा बन के रेडी है, आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये फोटो बन के रेडी है। तो इसको हमको प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए हमको Ctrl+N नया पेज लेना है और यहाँ पे A4 साइज का हम पेज ले लेते हैं। एक बार A4 साइज का इसको ओके कर देंगे। A4 साइज का मेरा पेज आ गया है। अब इसको हमको मूव टूल सेलेक्ट करना है और ये फोटो पे क्लिक करके और यहाँ पे माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके यहाँ पे छोड़ देना है। अब देखिए ये मेरा फोटो आ चुका है। अब इसको हमको एक ये वाला जो है बॉर्डर देना है। बॉर्डर देने के लिए हमको एडिट पे जाना है, स्टॉक पे जाना है। स्टॉक पे जाने के बाद यहाँ पे कलर है तो कलर को हमको ब्लैक कर देना है और ओके प्रेस करना है। उसके बाद हम यहाँ पे 2 पिक्सल रखेंगे और ओके कर देंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये बॉर्डर लग चुका है। अब हमको इसको प्रिंट करना है, तो आप यहाँ पे देखिए कैसे इसको अच्छे से सेट कर लेना है यहाँ पे और यहाँ पे Alt और Shift दबाए रखना है, इसको डुप्लीकेट कर लेना है। देखिए यहाँ पे ऐसे करके आप इसको डुप्लीकेट कर लीजिएगा। जैसे ही ये डुप्लीकेट हो जाएगा देखिए आप A4 साइज में 6 फोटो यहाँ पे सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ नीचे आएंगे लेयर पे, देखिए लेयर पे जाना है और इस पे हमको मर्ज करना है। तो सबको इसको ऐसे क्लिक कर लेना है, एक बार इसको ऐसे क्लिक और जैसे ही हमको सारे सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे आप देखिए कंट्रोल के साथ की प्रेस करेंगे सारे मर्ज हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा हमको पेज पे सेट करना है तो इसको कंट्रोल की प्रेस करेंगे, सारे आ गया है। अब हमको इसको शिफ्ट दबाए रखना है और थोड़ा सा इसको बढ़ा लेना है, थोड़ा सा ऐसे कर देना है और इंटर प्रेस कर देना है। आप यहाँ पे देखिए फोटो कितने अच्छे तरीका से बना है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए ये प्रोफेशनल फोटो आप ऐसे बना सकते हैं 2 मिनट में। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।